तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है ट्रायंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ बेसिक से। 9th क्लास में बच्चों हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ा है कि दो फिगर्स, कोई भी टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। यानी कोई भी दो फिगर है उनको हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब उनका साइज भी सेम हो और शेप भी सेम। जैसे कि आपका ये हाथ है, इसके ऊपर अगर हम ये एज इट इज हाथ रख दें, अगर ये इसको पूरा कवर कर ले, यानी इसका साइज भी सेम और शेप भी क्या है इनकी सेम। तो अगर ये दोनों चीजें सेम हो तो उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड DEF, उनकी साइड्स भी AB DE के इक्वल, AC DF के एंड BC EF के, और साथ ही साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी A वाला D के, B वाला E के और C वाला F के। अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम है तो हम क्या बोलेंगे? देन these two triangles are congruent। तो इनको हम क्या बोलेंगे? congruent। और लिखेंगे कैसे कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। ये हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि जो ये वाला सिंबल है ये किसका है? congruent का। तो मेरे ख्याल से आपको इतना तो आपको पता ही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलर फिगर्स क्या होता है जो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं, इसको रब कर देते हैं, इसके बारे में आपको पता है। Two figures are said to be similar if they have same shape। यानी दो फिगर्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे? कि जब उनकी शेप सेम हो, यानी जब उनकी शक्ल एक जैसी हो। और साइज का यहाँ पे कोई साइज के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। साइज नॉट नेसेसरली द सेम साइज, साइज का सेम होना जरूरी नहीं है, साइज में भी डिफरेंट, साइज आपका अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे छोटा बच्चा और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग बड़े वाला पर्सन, ये क्या है? सिमिलर है। इनकी शेप तो सेम है, दो हाथ है, दो पैर है, एक मुंह है, शेप तो इनकी एज इट इज सिमिलर है, शेप तो सेम है, लेकिन साइज सेम नहीं है। ये छोटा है और ये बड़ा, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर्स। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने साइज के बारे में कुछ नहीं कहा है। साइज इक्वल हो भी सकता है और सेम नहीं भी। जैसे ये दोनों साइज हैं, इनको सिमिलर कहेंगे। और इसके साइड में अगर आप एक फिगर सेम टू सेम ऐसे डाल दें, अब देखिए इनका दोनों का साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। तो साइज का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, उनकी सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर। साइज चाहे सेम हो चाहे ना हो, यानी ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, यानी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो तो हमेशा सिमिलर होती हैं, लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बने ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर ये दो फिगर्स हैं, दोनों का साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट फिगर तो सिमिलर हो सकती है, क्योंकि उनके सिमिलर में क्या आता है? सिर्फ एक शेप आती है बस। साइज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। साइज सेम हो भी सकता है और जरूरी नहीं
सेम हो। तो यानी जो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है उनका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, लेकिन शेप तो सेम है ना, चाहे साइज के बारे में उन्होंने कुछ कहते ही नहीं है। अगर इनकी शेप सेम है चाहे वो कॉन्ग्रुएंट भी है तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर। लेकिन अगर शेप सेम है, सिमिलर फिगर है, लेकिन इनका साइज सेम नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। तो यहां से आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो तो सिमिलर होती है हमेशा, लेकिन जो सिमिलर फिगर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, ये सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आगे एक चीज नोट कर ले, एक लाइन अच्छे से नोट कर ले, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स are always similar but similar figures need not be congruent। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये चीज रखें, क्योंकि पिछले साल हमने 9th में कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा था। अब उससे बड़ी चीज है, जैसे ये सिमिलैरिटी उससे बड़ी है। 9th क्लास में सिर्फ आपने इतना पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट के बारे में, अब हम उससे थोड़ा बड़ा पढ़ने वाले हैं, सिमिलर। तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो तो हमेशा सिमिलर होती है, लेकिन जो सिमिलर फिगर है वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट बने। तो इस 10th क्लास में हम सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी पिछले क्लास से थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पे आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो हमेशा सिमिलर होंगी, लेकिन सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट बने। इसके बाद एग्जांपल दिए गए हैं कि सिमिलर फिगर्स में साइज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जांपल, एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसका हर एक एंगल कितने का हो, 60 का, तो वो हमेशा सिमिलर होती है। सिमिलर मतलब एक जैसी। तो छोटी ट्रायंगल, ये बड़ी ट्रायंगल, दोनों अगर इक्विलेटरल हैं तो सिमिलर पक्का बनेंगे। ओके, आगे, एनी टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। कोई भी दो स्क्वायर है जिनकी हर एक साइड इक्वल है और हर एक एंगल कितने का है, 90 का, वो भी हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर। ये सारे उन फिगर्स के बारे में बता रहा हूँ जिनकी शेप सेम होती है। सर्कल्स चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, शेप इनकी एक जैसी होती है, तो ये भी क्या है, सिमिलर। स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर। और एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर। कोई भी दो लाइन सेगमेंट ले लीजिए, लाइन सेगमेंट की शेप तो एक जैसी होगी ना, बनेगी तो लाइन ही। एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर। तो जो चीज हमेशा सिमिलर होती है उसके बारे में आपको बता दिया गया है। कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बोला गया है। एनी ट्रायंगल के बारे में, अगर ट्रायंगल तो ऐसी अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। अगर दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं तो वो सिमिलर बनेगी, क्योंकि उनकी शेप एक जैसी हो सकती है। कोई भी दो स्क्वायर हैं पक्का सिमिलर होंगे, कोई भी दो सर्कल हैं सिमिलर होंगे। एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो तो सिमिलर हो जाती है, जैसे इन दोनों का साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर हो जाएंगी, लेकिन सिमिलर जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट बने। जैसे ये चीज़ और ये चीज़ सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यानी शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमारा टॉपिक कौन सा है, ट्रायंगल्स का।
यानी हम हर एक फिगर पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डेफिनेशन लिखी गई है सिमिलर पॉलीगन्स। पहले तो पॉलीगन के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉलीगन क्या होती है, आप पहले ही पढ़ चुके हो। A closed figure या a closed plane figure with at least 3 straight sides and angles are called polygons। यानी किसी पॉलीगन कब बोलेंगे, पहली बात तो कम से कम 3 साइड्स हो, 3 और मोर साइड्स, और वो क्या हो, क्लोज्ड हो, मतलब बंद हो। 3 साइड है, बंद है, पॉलीगन है। 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 4 साइड्स है लेकिन बंद है, ये भी पॉलीगन है। 5 साइड्स हैं और साथ में बंद भी होनी चाहिए, ये भी पॉलीगन है। 6 साइड्स हैं, ये भी क्या है, पॉलीगन। अब हम इसको पॉलीगन नहीं बोल सकते, इसकी साइड्स तो हैं लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, ये चीज पॉलीगन में नहीं आएगी। तो पहली बात तो आपको पॉलीगन में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन सभी आ जाते हैं पॉलीगन में। तो सबसे पहले आपको पॉलीगन के बारे में पता होना चाहिए कि फिगर आपकी क्या हो, क्लोज्ड हो, और इसकी साइड्स किससे कम से कम 3 हो। एक क्लोज्ड प्लेन फिगर विद एटलीस्ट 3 साइड्स, यानी 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो और वो क्लोज्ड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन। इज दैट क्लियर? अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सिमिलैरिटी की, जो हमारा टॉपिक है। अब 2 फिगर्स, एनी 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर, 2 पॉलीगन्स यानी अभी इनके बारे में बात हो रही है, ये पॉलीगन्स सिमिलर कब होंगी, इफ नंबर 1 देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सेकेंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कोई भी 2 पॉलीगन्स हैं वो सिमिलर कब होंगी, नंबर 1 उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहली बात तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये है, देखिए अब इसमें 3 एंगल है और इसमें 4 एंगल है, ये तो सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने बोला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। यानी एक ट्रायंगल के सिमिलर हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर हो सकती है, पेंटागन को सिमिलर होने के लिए पेंटागन चाहिए, हेक्सागन को सिमिलर होने के लिए हेक्सागन चाहिए। तो सुनिए, ये इसके सिमिलर कब होती है, नंबर 1 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी अगर ए बी सी और यहाँ से डी ई एफ है, ए बी सी को हम सिमिलर डी ई एफ के कब बोलेंगे, जब ए वाला एंगल और डी वाला एंगल, पहले वाला पहले के इक्वल हो, बी वाला ई वाले के और सी वाला एफ वाले के। जब पहला एंगल पहले एंगल के इक्वल हो, दूसरा दूसरे के और तीसरा तीसरे के, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। और साथ में एक बात और बोली गई है कि जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, सेम होती थी, लेकिन इसमें क्या है, देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, सेम रेशो। यानी किन्हीं 2 फिगर्स को, किन्हीं 2 पॉलीगन्स को हम सिमिलर कब कहेंगे, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम हो लेकिन उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो सेम होनी चाहिए। यानी साइड्स का सेम होना जरूरी नहीं है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम। यानी प्रोपोर्शनल के बारे में बोला गया है, इफ रेशो ऑफ 2 क्वांटिटीज आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल। यानी अगर सेम रेशो है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, 2 पॉलीगन्स की जो हमने पेंटागन से ले ली, ए बी सी डी ई, और दूसरी कौन सी है, पी क्यू आर एस टी। ये सिमिलर कब होएगी, जब नंबर 1 उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होएगी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे ये है, इन वर्डिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 9th क्लास में भी आपको बताया गया था, जैसे ए बी की रेशो हम किसके साथ लेंगे,
पी क्यू के साथ, ए बी बाय पी क्यू। इसके बाद बी सी की रेशो किसके साथ लेंगे, क्यू आर के साथ, सेकंड थर्ड। सी डी की रेशो आर एस के साथ, सी डी बाय आर एस। डी ई की रेशो एस टी के साथ, डी ई बाय एस टी। और ए और ई की रेशो पी और टी के साथ, ई ए बाय टी पी। अगर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम हो और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंगल कौन से, ए वाला एंगल पी वाले के, सी वाला आर वाले के, ई वाला टी वाले के, डी वाला एस वाले के और बी वाला क्यू वाले के, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन्स को सिमिलर। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा टॉपिक कौन सा है, ट्रायंगल्स का। तो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, सिमिलरली टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल ले लिए हमने, एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। इनको सिमिलर कब बोलेंगे, सेम डेफिनेशन है, जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम हो, और नंबर 2 जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तब जाके इनको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का मतलब ए बी की रेशो किसके साथ, पी क्यू के साथ, बी सी की रेशो क्यू आर के साथ, और ए सी की रेशो पी आर के साथ। ये रेशो इक्वल होगी, और ए वाला एंगल पी वाले के, सी वाला आर वाले के, बी वाला क्यू वाले के, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तब जाके इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर। और सिमिलर के लिए एक सिंबल है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए, एक्चुअल में जब आपको कॉन्ग्रुएंट के बारे में बताया गया था, ये सिंबल ऐसे नहीं बनाया, इसका मतलब होता है शेप, इसका मतलब क्या होता है, शेप, और इसका मतलब होता है साइज। यानी ये तो ऐसे कहती है शेप सेम होनी चाहिए, और ये क्या कहती है, इक्वल का साइन, यानी साइज भी सेम होना चाहिए। जब साइज और शेप दोनों सेम है, तो ये सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट के लिए। और जब ओनली शेप, अगर शेप इक्वल है, तो ये साइन किसके लिए यूज करेंगे हम, सिमिलर के लिए, क्योंकि इसमें साइज का कोई रोल नहीं है। तो ये सिंबल सिमिलर के लिए, और इसके साथ नीचे अगर इक्वल टू का साइन आ जाता है, तो वो किसके लिए यूज करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दो ट्रायंगल्स हैं, उनको सिमिलर कब बोलेंगे, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। एक्सरसाइज 6.1 निकालिए। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। पहला, ऑल सर्कल्स आर। अब सर्कल्स के बारे में क्या बताया है, जितने भी सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब सर्कल्स की शेप तो सेम होती है, साइज तो छोटा या बड़ा हो सकता है ना। पहला ऑप्शन क्या आएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। समझ में आ गया बच्चों। सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब स्क्वायर्स है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन शेप क्या होती है स्क्वायर की, सेम। ये भी क्या होंगे, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। लिख सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। नेक्स्ट है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सारी ट्रायंगल सिमिलर नहीं होती, लेकिन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, बताया था आपको,
अगर वो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो तो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि उनका हर एक एंगल कितने का होता है 60 का, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होती है सेम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, दो पॉलीगन्स हैं उनको सिमिलर कब बोलेंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे इक्वल आएगा, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और साइड्स क्या होनी चाहिए सिमिलरिटी में प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया बच्चों। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। अब आपने 2 एग्जांपल देने हैं कि ऐसी 2 फिगर्स के जो सिमिलर हों और ऐसी 2 फिगर जो सिमिलर ना हो। सिमिलर फिगर्स के जब काफी सारे एग्जांपल दे चुके हैं, जैसे सर्कल्स दे दीजिए आप, या स्क्वायर्स दे सकते हो, या इक्विलेटरल ट्रायंगल दे सकते हो। सेकंड पार्ट, ऐसी फिगर्स जो सिमिलर ना हो, जिनकी शेप भी सेम ना हो। ट्रायंगल्स में ले लीजिए, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए। राइट एंगल में एक एंगल कितने का होता है 90 का, क्या इसमें कोई एंगल 90 का है? इक्विलेटरल में तीनों एंगल कितने के होते हैं 60 के। क्या इनके एंगल सेम है? नहीं। और जिनके एंगल सेम नहीं है, क्या वो फिगर सिमिलर होंगी? वो फिगर सिमिलर नहीं हो सकती। तो ये क्या है? नॉन सिमिलर। ये सिमिलर नहीं है और ये क्या है? सिमिलर। तो आपको आई थिंक एग्जांपल समझ में आ गया होगा कौन सी फिगर सिमिलर है और कौन सी सिमिलर नहीं है। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। नीचे 2 क्वाड्रिलेटरल दे रखी हैं, आपने ये बताना है क्या वो सिमिलर है या नहीं। एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, दूसरी है ABCD। एक है आपकी पैरेललोग्राम, रोम्बस है, चारों साइड इक्वल है, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, और दूसरा आपका स्क्वायर है A, B, C, D। हर एक एंगल कितने का 90 का। ठीक है 3, 3, 3, 3। इसका नाम P क्या हो R और S। तो मुझे ये बताइए क्या ये सिमिलर है या नहीं है। अब पहले इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो निकालिए। अगर PQ कौन कौन सी ट्रायंगल है PQRS और दूसरी कौन सी है ABCD। PQ की रेशो हम किसके साथ लेंगे बताइए। पहले 2 है, यहाँ से पहले 2 AB के साथ। PQ आपकी 1.5, AB आपकी 3, दैट मीन्स 15/10 into 3, 3 5 are 15, 5 से 2 गए, तो इसके रेशो है 1/2। फिर QR की रेशो किसके साथ निकालेंगे BC के साथ। QR आपके 1.5, BC आपका 3, 15/30 कैंसिल आउट होके 1/2। तीसरा RS की रेशो CD के साथ, RS/CD। RS कितना है 1.5, CD आपका 3, इसको भी कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा। नेक्स्ट है
पीएस इसकी रेशो फर्स्ट एंड फोर्थ ए और डी, एडी के साथ पीएस आपका 1.5, एडी आपका 3, कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1/2। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम है, पहली कंडीशन हमारी ट्रू है। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। तो पहली कंडीशन जो इसमें ट्रू है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम है, बट क्या इनके एंगल सेम है? ए एंगल तो 90 का है, ये तो 90 से छोटा है, एंगल इक्वल नहीं है क्योंकि एक स्क्वायर है और दूसरी स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे इनकी साइड्स की रेशो सेम है लेकिन इनके एंगल सेम नहीं है, तो ये फिगर सिमिलर नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे? सो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई थी लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। सो द गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही।